बता ही दिया है कि ज़ैबत सज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ मैं, और आज का जो मेरा मौजू है वो है ज़कात। तो ज़कात पर हमने चूँकि बात करनी है, तो ज़कात क्या है, ज़कात की शराइत क्या हैं, यानी मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, ज़कात का निसाब कितना होना चाहिए, ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ होनी चाहिए, और ज़कात की नौइयत क्या है, अहकाम ज़कात क्या है, मसाइल ज़कात क्या है, ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है, ज़कात देने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी चीज़ें ज़कात और मसारिफ़ ज़कात कौन कौन से हैं। तो आज इन सब बातों पर मैंने बात करनी है, और चूँकि हर मौजू को अलग अलग लेके चलूँगी, तो इसलिए मेरा ख़्याल है आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, आसानी के साथ आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार करने वाला काफिर है, और जो शख्स इनकार करे और इनकार तो ना करे लेकिन ज़कात ना दे, लेकिन साहिब निसाब होने के बावजूद वो ज़कात अदा ना करे, तो फासिक और गुनाहगार है। याद रखिएगा, ज़कात के लफ्ज़ी माने तहारत, पाकीज़गी, बरकत और ज़्यादती के हैं, लेकिन इस्तिलाहन शरअ में माल के मखसूस और मुतय्यन मिक़दार को कहते हैं कि जो साहिब सरवत साल में एक मरतबा सदका करता है, जिसको ज़कात दी जाती है, उसे इसका मालिक बनाता है। चूँकि ज़कात की अदायगी से माल में बरकत होती है और कसरत आती है, और माल पाक होता है, इसलिए इसे ज़कात कहते हैं। और कुरान पाक में बार बार ज़कात की जो है वो ताकीद की गई है, यानी आप उनके मालों को जो है वो बतौर सदका ले लीजिए, जिनके ज़रिए आप उनके गुनाह से उनको पाक साफ़ कर देंगे। यानी अगर आप अपना माल पाक साफ़ करना चाहते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, इस्तग़फ़ार तौबा करना इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं, तो ज़कात दीजिए, ताकि माशरे में नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए, और ग़ुरबत और अमारत की वजह से जो बुराइयाँ जराइम जन्म लेते हैं, दोनों के दरमियान जो फ़ासला है उससे वो का ख़त्म हो सके। तो हमारा जो माशी निज़ाम है, और माशरती निज़ाम और माशी निज़ाम में बैलेंस लाने के लिए जो है ज़कात का जो एक निज़ाम मुकर्रर किया गया इस्लामी तौर पर, उसका मकसद यही है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। तो इसलिए ज़रूरी और इसे जो है इसको फ़र्ज़ियत में इसको शामिल किया गया है। तो यानी इनकी पैदावार खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक़ अर्ज़ुए शरा वाजिब है, जिसके काटने तोड़ने के दिन मस्कीनों को दे दिया करो। तो कुरान में ज़कात से मुतालिक तफ़सीली अहकामात, मिक़दार और निसाब तो नहीं दर्ज है, लेकिन इसकी सारी तफ़सीलात अहादीस से हमको मिल जाती हैं। अलबत्ता कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात, ये ज़कात किस किस्म के लोगों को दी जानी चाहिए, बयान कर दिए गए हैं, जिन्हें मसारिफ़ समानिया भी कहा जाता है, और तफ़सील मसारिफ़ जो है वो भी मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो ज़कात की शराइत क्या क्या हैं, ये अपने अजीज़ों को ज़कात देना अफजल है, फिर दोस्तों, फिर पड़ोसियों, फिर दोस्तों को ज़कात दी जा सकती है। इस पर ज़कात के इजहार की शर्त नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बताएं कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ। पहले हमने यही सुना करते थे कि बताना ज़रूरी होता है, लेकिन हरगिज़ भी ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ये बता कर दें कि आप उसको ज़कात दे रहे हैं। ठीक है, बनी हाशिम के 3 ख़ानदान, यानी हज़रत अब्बास की औलाद को, और हारिस की औलाद को और अबू तालिब की औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। और ज़कात की शराइत में मुसलमान, आज़ाद, आकिल, बालिग़ और मालिक का साहिब निसाब होना ज़रूरी है। उस शख्स पर ज़कात जो है वो देना फ़र्ज़ है। ठीक है, निसाब का असली और ज़रूरी हाजतों से ज़्यादा होना, और कर्ज़ का ना होना, और माल बढ़ने वाला ना हो। ठीक है, तो आपको ज़कात देनी है। और निसाब माल का 1 साल तक मलकियत में हो। निसाब जो जितना भी जो माल है आपका, वो 1 साल तक आपकी मलकियत में हो, यानी माल का 1 साल तक कब्ज़ा कुदरत में होना, और अगर कुदरत से बाहर है तो ज़कात ना होगी। ठीक है, अगर 1 साल तक आपके पास वो माल नहीं है, तो आपको जो है वो ज़कात अगर देनी है, तो 1 साल तक वो माल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मसलन सोना चांदी पर ज़कात होगी, ये दोनों बढ़ने वाले माल के हुक्म में है, इसके लिए तिजारत करता तो इनकी मालियत ज़्यादा हो जाती। अच्छा, अब जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है वो कौन है? अभी मैंने आपको बता दिया ज़कात फ़र्ज़ किस किस पर है। ठीक है ना, अभी आपको मैंने बता दिया है मुसलमान पर है, आज़ाद, आकिल, बालिग़, मालिक का साहिब निसाब होना, और निसाब का असली और ज़रूरी हाजतों से ज़्यादा होना, कर्ज़ का ना होना, और माल बढ़ने वाला है तो उस पर आपको ज़कात देनी होगी। तो ये सारी मैंने आपको बता दिया है कि ज़कात किन किन लोगों को देना फ़र्ज़ है। और जिन लोगों को ज़कात जिन पर फ़र्ज़ नहीं है वो कौन लोग हैं? काफिर, ग़ुलाम, दीवाना, नाबालिग़ पर माल की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। साहिब निसाब अगर नहीं है या निसाब से कम है, मालदार हो, तो उस पर ज़कात नहीं है। मालदार तो है लेकिन उसके पास निसाब वो नहीं है, यानी सोना है, चांदी है, जो निसाब मुकर्रर कर दिया गया है वो नहीं है इतना, तो उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, साहिब निसाब होने के साथ साथ कर्ज़दार भी हो तो ज़कात नहीं है। साहिब निसाब है
लेकिन ज़कात अगर कर्जदार है तो ज़कात उस पर नहीं है। साहिब निसाब के कब्ज़े में माल 1 साल तक ना रहा हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो माली हाजत असली से ज़ायद ना हो, मसलन ज़रूरी गल्ला, कपड़ा, घरेलू असबाब, सवारी का जानवर, हथियार, किताबें, दीगर मुताले के लिए जो मौजूद हैं किताबें, मजदूरी के औजार चूँकि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इन पर ज़कात नहीं है जब तक इनकी तिजारत करने का इरादा ना हो। जो चीज़ें अपनी हाजत से असली से ज़ायद हो मगर तिजारत की नीयत ना हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बशर्ते कि वो सोना चांदी ना हो। ज़कात अदा करने की नीयत चाहिए, ख़्वाह देने के वक्त व मिक़दार के अदा करते वक्त। मसला ज़कात में चाहे वो चीज़ दे जिस पर ज़कात वाजिब हो, चाहे उसकी जो है वो कीमत दे दी जाए। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। निसाब ज़कात क्या क्या है? निसाब से मुराद वो माल जिस पर ज़कात अपनी शराइत के साथ फ़र्ज़ होती है। माल की 3 सिफ़ात हैं जब ही ज़कात वाजिब होगी: नकदियत यानी सोना चांदी, साइमा जानवर, और माल तिजारत पर ज़कात वाजिब होती है। चुनांचे हर किस्म के तिजारती माल पर ज़कात वाजिब होगी। चांदी, सोना, अशरफियों, रुपया, सोने चांदी की चीज़ों पर, बर्तन, गोटा वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ है। बर्तन, गोटा वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, इन पर ज़कात माल का 1/40 हिस्सा होती है। चुनांचे निसाब क्या मुकर्रर किया गया है कि कम से कम चांदी जिस पर ज़कात वाजिब होती है 52.5 तोला, और कम से कम सोना 7.5 तोला। ठीक है, तो एक कम से कम चांदी जो है ज़कात जिस पर वाजिब हो जाएगी वो 52.5 तोला है, और उस पर कितनी ज़कात आपको देनी है? 1 तोला 4 माशे 2 रत्ती चांदी आपको देनी होगी। कम से कम सोना आपके पास 7.5 तोला है तो उस पर 4 माशे 4 रत्ती उसकी कीमत आपको जो है वो ज़कात में अदा करनी होगी। 40 रुपये हों या इस मिक़दार के नोट हों तो 1 रुपया ज़कात। तिजारती माल के सोने या चांदी से कीमत लगाई जाएगी, सोने या चांदी के लिहाज से ज़कात देनी होगी। ठीक है, तो कीमत लगा लेंगे आपके तिजारती माल से, उसी से कि कितना मालियत बन रही है उस हिसाब से आप ज़कात देंगे। यानी तिजारती माल का निसाब उसकी कीमत से मुतय्यन किया जाएगा। अगर उसकी कीमत चांदी या सोने के निसाब तक पहुँचे तो ज़कात आप पर वाजिब हो जाएगी। कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ सामान तिजारत हो तो सबकी मजमूई कीमत अगर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो इसी मिक़दार के सोने या चांदी पर ज़कात देनी होगी। अगर निसाब की मिक़दार पूरी नहीं होती तो उस पर फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो निसाब के मुताबिक अगर आपके पास निसाब इतना सामान है जो निसाब मुकर्रर कर दिया गया है तो फिर आपको चांदी देनी होगी। जवाहरात, हीरा, याकूत वगैरह अगर तिजारत के लिए हो तो ज़कात देनी होगी। अगर तिजारत के लिए नहीं है बल्कि ज़ाती अग़राज़ के लिए हैं तो उन पर ज़कात नहीं है, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो। अगर किसी के पास 4-5 तोला सोना है और इसकी कीमत चांदी के निसाब के बराबर या इससे ज़ायद है, मगर इसके सिवा इसके पास चांदी की कोई और चीज़ नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर कोई शख्स चंद मकानात किराए पर देता है, चाहे इनकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो, तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर बर्तन किराए पर देता है तो इन बर्तनों पर ज़कात नहीं है। बैंक में रखे हुए माल और रुपए पर ज़कात अदा करनी होगी। कंपनी के हिस्सों पर भी ज़कात देनी होगी। किसी के पास निसाब था, साल गुजरने से पहले इसमें इजाफा हुआ तो इजाफा शुदा पूरा साल गुजरने के बाद जो है फिर आपको उस पर ज़कात देनी होगी। किसी के पास साल गुजरने से पहले ही निसाब ज़ाया हो गया तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात वाजिब होने के बाद माल ज़ाया हो जाए तो फिर ज़कात साक़ित हो जाती है, यानी ज़कात वाजिब हो गई थी लेकिन माल ज़ाया हो गया आपका तो फिर ज़कात उस पर नहीं है, सीधी सी बात है। अगर किसी के पास निसाब था लेकिन दरमियाने साल में कम हो गया तो फिर साल के ख़त्म होने से पहले जितना था उतना ही हो गया तो जो निसाब अव्वल और आखिर था उस पर ज़कात दी जाएगी। अगर निसाब साल गुजरने के बावजूद भी ज़कात नहीं निकाली थी तो सारा निसाब ज़ाया हो गया था तो फिर ज़कात माफ़ हो जाएगी। साहिब निसाब अगर साल गुजरने के बाद सारा निसाब खैरात कर दे तो भी फिर ज़कात माफ़ हो जाएगी। मसाइल ज़कात क्या है? अगर मुश्तरका माल है तो हर हिस्सेदार का हिस्सा अलग करने के बाद हर एक साहिब निसाब हो जाएगा और ज़कात वाजिब हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अगर माल बेहतरीन किस्म का है तो ज़कात बेहतरीन माल की अदा करनी होगी। अगर हाकिम जालिम या गैर मुस्लिम हो तो उसे ज़कात वसूल करने का हक़ नहीं है। एक शख्स पर अगर ज़कात वाजिब थी और वो मर गया तो उसके माल पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी। अगर वसीयत कर गया था तो उसका 1/3 माल ज़कात में से ले लिया जाएगा। अगर किसी को शक हो कि वो ज़कात साल ख़त्म होने पर अदा की है या नहीं की है तो दोबारा ज़कात अदा कर दे। अगर कोई अपने माल की ज़कात साल ख़त्म होने से पहले या कई सालों की पेशगी अदा करना चाहता है तो ये भी जायज़ है। अगर किसी साल माल बढ़ गया तो ज़ायद पर ज़कात अदा कर दे। अगर किसी के माल पर हराम व हलाल की आमेज़िश है तो कुल माल पर ज़कात वाजिब होगी। ज़मीन की पैदावार की ज़कात पैदावार पर इस तरह अदा करनी होगी कि इसमें हल, बैल और मज़दूरों का खर्चा मिना होगा। आपाशी की हो तो पैदावार का 1/20 हिस्सा और बारानी हो तो 1/10 हिस्सा, लेकिन एक साल से कम पैदावार पर ज़कात नहीं है। और जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि मालदार यानी वो शख्स जो हाजत असली के अलावा साहिब निसाब हो
उसको आप जो है ज़कात देना जायज़ नहीं है। सैयद और बनी हाशिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है। वैलदैन और उनकी असल यानी दादा दादी, नाना नानी और उनके ऊपर वालों को ज़कात नहीं दी जा सकती। वैलदैन को भी नहीं, दादा दादी को भी नहीं, नाना नानी को भी नहीं, उनके ऊपर वालों को भी नहीं। इसी तरह औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती और उनकी फ़रा यानी पोता पोती, नवासा नवासी और उनकी औलाद को भी ज़कात नहीं दी जाती। ठीक है। और ज़ौजीन एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। काफिर या गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है। मालदार आदमी अपने नाबालिग औलाद को ज़कात नहीं दे सकता। जिन चीज़ों का कोई मालिक ना हो सकता हो, मसलन मुर्दे के कफन दफन के लिए या इसका कर्ज अदा करने के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। मस्जिद की तामीर या मस्जिद से मुताल्लिक़ ज़रूरियात के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह मुसाफिर खाना, कुआं, सड़क, पुल की तामीर के लिए ज़कात खर्च नहीं की जा सकती क्योंकि इनका कोई वाज़ेह मालिक नहीं होता। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिसको ज़कात दी जाए वो उसका मालिक बने, यानी ज़कात को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सके। ज़कात अदा करने का तरीका क्या है कि निसाब पर जब पूरा साल गुजर जाए तो फ़ौरन ज़कात का मालिक किसी को बना दें, यानी ज़कात किसी मुस्तहिक को दे दी जाए। किसी खिदमत या उजरत के मुआवजे में ज़कात देनी जायज़ नहीं है। ज़कात से कोई चीज़ खरीद कर मुस्तहिकीन को दी जा सकती है और तकसीम भी की जा सकती है, ये जायज़ है। ज़कात देने वाले को अख्तियार है कि चाहे सारी ज़कात एक शख्स को दे दे, चाहे थोड़ी थोड़ी करके मुख्तलिफ लोगों को दे दे। इसी तरह ज़कात चाहे तो एक ही दिन में खैरात कर दे या कई दिनों में खैरात कर दे। बेहतर यह कि गरीब को इस कदर कम अज़ कम ज़कात दी जाए कि एक दिन तो कम अज़ कम उसका गुजर बसर हो जाए। एक ही गरीब को इस कदर ज़कात देना कि इसकी मिकदार पर ज़कात वाजिब हो जाए गलत है, मकरूह है। अगर दे दिया है तो ज़कात अदा तो हो जाएगी मगर ये मकरूह है, यानी आपने किसी को इतनी ज़कात दे दी कि वो खुद साहिब निसाब हो गया और उसको ज़कात देनी पड़ जाए अपने माल पर, तो ये मकरूह है। तो आपको जो है आपकी ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और ना करें दोबारा। अगर किसी को कर्ज़ दे दिया लेकिन साथ ही ये भी मालूम है कि ये शख्स कर्ज़ अदा नहीं करेगा तो ज़कात की रकम कर्ज़ देते हुए ज़कात की नीयत कर ले तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। अगर आपने किसी का कर्ज़ जो है कोई किसी को कर्ज़ में दे रहे हैं रकम और आपको पता है ये शख्स कर्ज़ अदा नहीं कर सकेगा तो आप उसकी नीयत ज़कात की कर लें तो वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स इससे कहे कि फ़लाँ शख्स को मेरी तरफ से ज़कात दे देना तो वो शख्स नामज़द शख्स को अपनी रकम में से उसकी तरफ से ज़कात दे देगा तो वो अदा हो जाएगी। जिस शख्स ने ज़कात दी है वो साहिब निसाब से अपनी रकम हासिल कर ले, बाद में ले ले। ठीक है। अगर कोई शख्स किसी शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए ज़कात दे दे तो अब उस शख्स को अख्तियार है कि जिस हाजतमंद को वो चाहे वो उसे ज़कात दे दे, किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दे या किसी ज़रूरतमंद को दे दे। ठीक है। अगर मैं किसी को दे दूँ और कहूँ कि मेरे ये ज़कात के पैसे हैं किसी को दे दो तो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने पास भी रख सकता है और आगे किसी को दे भी सकता है। असल साहिब निसाब का नाम ज़ाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना निसाब ज़ाहिर करना ज़रूरी है, ना नाम ज़ाहिर करना चाहिए। वो शख्स इसको ज़कात को अपने गरीब माँ बाप को भी दे सकता है, यानी जिस शख्स को आपने दिया है कि ये ज़कात भाई आप आगे दे देना, तो अगर वो खुद साहिब नहीं है और मुस्तहिक है ज़कात को तो खुद भी दे सकता है, खुद भी अपने पास भी रख सकता है, अपने माँ बाप को भी दे सकता है। लेकिन खुद नहीं ले सकता उस सूरत में कि अगर वो देने वाला ना उससे जब तक कह दे कि जिसको चाहे वो दे दे या खुद भी ले ले। अगर देने वाले ये कह दे उससे कि भाई आप खुद रखना चाहो खुद रख लो, आगे किसी को देना चाहो तो आगे किसी को दे दो, तो उस सूरत में वो खुद भी रख सकता है और उसके अपने माँ बाप को भी दे सकता है और आगे किसी और को भी दे सकता है। ज़कात अदा करते वक्त ज़कात की नीयत करनी लाजमी है वरना ज़कात अदा नहीं होगी। कम अज़ कम ज़कात अदा निकालते वक्त नीयत करना ज़रूरी है कि ये ज़कात है। अगर ज़कात की नीयत थी लेकिन यूँ ही दे दिया और बाद में ज़कात के हिसाब में लगा लिया तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी, यानी नीयत करना पहले है। इससे ज़ाहिर है कि ज़कात की नीयत से रकम अलहदा करें, कम से कम खैरात देते वक्त ज़कात की नीयत करें। और मसारिफ़ ज़कात कौन कौन से हैं, यानी जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है मैंने पहले भी बता दिया था लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मसरफ़ की जमा मसारिफ़ है, इससे वो लोग मुराद है जिनको ज़कात देना जायज़ है। बाल्फाज़ दीगर कुरान की रूह से मुदर्जा झेल लोगों को ज़कात दी जा ज़कात जो है वो जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो कौन कौन है। ज़कात का माल किन को देंगे, मोहताजों, मस्कीनों और इसको वसूल करने वालों जिनका दिल मोलिना हो, ग़ुलामों, कर्ज़दारों, अल्लाह की राह में मुसाफिरों को दी जाए। यह अल्लाह की जानिब से जो फ़र्ज़ है उनसे अल्लाह सब कुछ जानता है और हिकमत करने वाला है। ये कुरान में मसारिफ़ ज़कात 8 बयान किए गए हैं और ये मसारिफ़ ज़कात जो बयान किए गए हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और फ़कीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास थोड़ा माल उसबाब हो मगर वो साहिब निसाब ना हो। फ़कीर से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल वो फ़कीर हो, दरवाजे में मांगने वाला हो। तो मस्किन से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो। ज़कात वसूल करने के लिए सरकारी तौर पे जो लोग मुतय्यन हो उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। अगर किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करना हो या जो मुसलमान अभी हुआ हो उसको उसमें इस्तक़लाल पैदा करना हो तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। ग़ुलामों को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए या किसी का जुर्माना अदा करने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं। ऐसा मकरूज़ शख्स जिस पर कर्ज़ अदा करने की उसमें सख़त ही ना हो और वह कर्ज़ा अदा नहीं कर सकता हो तो आप उसकी कर्ज़े के लिए उसको ज़कात दे सकते हैं। कर्ज़ की राह में ज़कात अपनी नीयत करके दे सकते हैं। अल्लाह की राह से मुराद तबलीग़ इस्लाम और क़याम दीन के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। ऐसा मुसाफिर जो दौरान सफ़र तंग
तंग हाल हो गया हो, चाहे अपने वतन में वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, तो उस शख्स को भी आप ज़कात दे सकते हैं। किसी शख्स के पास अगर एक बहुत कीमती मकान भी है जिसमें वो रहता है, पहनने के उसके पास कपड़े भी हैं, घरेलू इस्तेमाल का बहुत सामान भी है, तब भी उसके बावजूद भी उसे ज़कात दी जा सकती है, बशर्ते कि वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी उसके पास इतना निसाब हो, इतना जेवर हो, या वो कर्जदार ना हो। तो अगर वो कर्जदार है तो फिर वो साहिब निसाब नहीं बनता, फिर तो कर्जदार जो है वो, या उसके पास सोना है, जेवर है। तो अगर उसके पास नहीं है, सोना जेवर भी नहीं है, और वो कर्जदार भी है, और लेकिन उसके पास कीमती घर है और कपड़े भी हैं और ज़रूरत का सामान भी है, लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है, तो आप उसे ज़कात दे सकते हैं। अगर किसी शख्स को गरीब समझकर ज़कात दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स सैयद था या मालदार था या वालिदैन या औलाद में से था, तो ज़कात तो आपकी अदा हो जाएगी, लेकिन दोबारा देना वाजिब नहीं है। गलती से अगर आपने दे दी है तो एक मकाम की ज़कात दूसरे शहर के लोगों को देना मकरूह है। हाँ, अगर दूसरे शहर के लोग ज़्यादा मोहताज हों तो उन्हें देना मकरूह नहीं है। ज़कात के मुस्तहिक तरीन लोग कौन कौन हैं? अपने मोहताज करीबी रिश्तेदार, जैसे कि भाई, बहन, मामू, सास और दामाद वगैरह। सबसे पहले आप इनको तरजीह दें अगर वो मुस्तहिक हैं तो। इसके बाद के दर्जे में अपने दूसरे अजीज़ पड़ोसियों और अपने शहर के मोहताज लोगों को ज़कात दें। इस शख्स को ज़कात दी जाए जिससे दीन का नफ़ा ज़्यादा हो, मसलन आलम दीन हो या उलूम दीनिया का तालिब इल्म हो। घर के मुलाजमीन, दाई वगैरह को भी दी जा सकती है ज़कात। लेकिन इनकी तनख्वाह में इसको शुमार ना किया जाए, याद रख लें। रज़ाई वालिदैन इनका दूध पिया हो या रज़ाई औलाद जिसको दूध पिलाया हो, उसको ज़कात दी जा सकती है। रज़ाई को दी जा सकती है, लेकिन सगों को नहीं दी जा सकती, याद रखिएगा। अगर सगे वालिदैन को नहीं दी जा सकती, ठीक है, याद रखिए, सगे अपनी औलादों को भी नहीं दी जा सकती। अगर कोई शख्स आलीशान मकान में रहता है, उसके पास पहनने के कपड़े और घरेलू सामान भी है, शख्स को ज़कात दी जा सकती है। ऐसा शख्स गरीब ही मस्तूर होगा, क्योंकि उसके पास जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत ज़िंदगी की है, और जो साहिब निसाब तो नहीं है। ज़कात की रकम से कपड़ा वगैरह भी ख़रीद कर मुस्तकीन को दिया जा सकता है। ज़कात देने वाले को अख्तियार है कि जिस पर ज़कात निकली है वही चीज़ दे दे या इसकी कीमत दे दे। ज़कात साल ख़त्म होने से पहले भी दी जा सकती है, और कई सालों की ज़कात भी एक साथ दी जा सकती है। तो आज मैंने आपको ये तमाम बातें बताई हैं, और ये ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली का ये आज जो प्रोग्राम था नरंगे इल्म अदब, उसमें मैंने आज ज़कात के मौजू पर तकरीबन तफसीलन तमाम मौज़ूआत को कवर किया है, और कोशिश की है कि ज़कात के हवाले से हर वो बात आप तक पहुँचा दूँ जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए। अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो या मुझसे कोई हो गई हो, तो उसके लिए मैं पहले से माजरत ख़्वाह हूँ आप सब लोगों से, और इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस वबा को जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।